हमारे बड़े बड़े नेता जिनको हम कह रहे हैं प्रदेश के प्रतिनिधि, अभी मैं व्हाट्सएप में फिर देख रहा था, कोई वहां का आदिवासी कांग्रेस बना रहे हैं तो कोई आदिवासी भाजपा बना रहे हैं। अरे आदिवासी भाजपा वाले हो या आदिवासी कांग्रेस वाले हो, अगर वो आदिवासी है तो आदिवासियों का आंदोलन में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? आदिवासी हैं तो सिर्फ वो आपके वोट लेने के लिए आदिवासी कांग्रेस, आदिवासी भाजपा, आदिवासी अमका ढमका बना के आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी आपका बस्तर से कुछ लोग आए थे मानपुर में, वहीं से दौड़ाए थे हम लोग उनको, जनजाति गौरव समाज करके। और जनजाति गौरव समाज में केदार कश्यप वगैरह लोग हैं, ये अनूप ने क्या बोलते हैं, ये भोजराज नाग वगैरह, सबको भगाए वहां से हम लोग जनजाति गौरव में। वो बता रहे हैं कि कब से हिंदू नहीं हो तुम? अरे भैया 1871 से देखो तुम, 1951 तक के जनगणना देखो, किस कॉलम में आदिवासियों को हिंदू लिखा गया है? कहीं भी नहीं लिखा गया। ये आजादी के बाद जब इनके हाथों में सत्ता आई, कांग्रेस और भाजपा के हाथों में, तब से आदिवासियों को चुपचाप से लोग हिंदू लिखना शुरू कर दिया। हम पेशा कानून के बात करेंगे, 5वीं अनुसूची के बात करेंगे। ये कानून को खत्म करने के लिए आपके आचरण को खत्म करने वाले हैं, आपके रीति नीति को खत्म करने वाले हैं, आपकी संस्कृति को खत्म करने वाले हैं, आपके भाषा को खत्म करने वाले हैं। आपके सबसे बड़ी ताकत है आपके रीति रिवाज, आपकी संस्कृति और आपकी बोली भाषा। यही आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत है। आज इस देश के अंदर में आदिवासियों को तमाम धर्म में ले जाने के लिए, तमाम जातियों में बांटने के लिए कोशिश किया। 5000 साल से निरंतर जारी रहा, फिर भी आदिवासियों को ना किसी ने भी नहीं झुका सका। जानते हैं क्यों? उनके पास लिखित साहित्य नहीं है। वो प्रकृति को मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं, इसलिए उनको नहीं हरा सकता। आज भी कोरोना के साथी लोग सैनिटाइजर लेके खड़े थे। मैं तो तीसरा लहर आया है, तीसरा लहर बोलते इसको, तीसरा लहर में भी मास्क नहीं लगा। हम तो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बात होते। कोरोना अगर होता है तो आप कभी हॉस्पिटल मत जाइएगा, मेरा सुझाव। हॉस्पिटल गया तो जिंदा नहीं आएगा। कोरोना बीमारी है, नहीं मैं नहीं कहता कि कोरोना बीमारी नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक बीमारी नहीं है जितना ये लोग टीवी और मीडिया में प्रचार करते हैं। जितना डर फैलाएंगे उतना आपका इम्यूनिटी पावर, जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाता है। देखा, बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। अमेरिका देश में एक आदमी को फांसी की सजा हुई। अमेरिका देश में एक आदमी को फांसी की सजा हुई तो वहां का जेलर बोलता है इसको तो मार रही है, तो क्यों ना इसको सांप डसा के मारते हैं, नाक सांप से कटवाते हैं और मारते हैं इसको। और उस जेल के अंदर में, जहां दीदी जानती है जेल क्या है, हम भी जानते हैं तो उसको सेल में रखा गया था जिनको फांसी होने वाला था। तो उसको नाक सांप ले जाकर उसके सामने रखे, दिखाए उसको, अब इसी से तेरे को कटवा के मरवाएंगे। और उसके हाथ में पट्टी बांध दिए और हाथ को पीछे से रस्सी में बांध दी। और उसका इतना डर हो गया कि नाक सांप काटेगा और मैं मरूंगा करके, और उसको नाक सांप नहीं कटवाया, उसको आलपिन से मतलब आलपिन से चूहे, उसी में मर गया वो आदमी। मतलब आदमी के अंदर में एक वो है, क्या बोलते उसको, हार्मोन। अगर आदमी डरता है तो वो जो हार्मोन है वो जहर में परिवर्तित हो जाता है, जहर बन जाता है। आपके शरीर में जो हार्मोन है, जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता को जो बढ़ाता है, वो जहर पैदा करता है। और कोरोना यही बीमारी है। अरे कोरोना जिस दिन से धरती का निर्माण हुआ, जिस दिन से मानव समाज का निर्माण हुआ, उस दिन से खांसी बुखार आता है। हर साल 1,30,000 बच्चे निमोनिया में मरते हैं। हर साल 5 लाख से 8 लाख टीबी बीमारी में मरते हैं भारत देश में। उनको सबको इस साल कोरोना में जोड़ दिए, सब कोरोना से मरे। अभी छोटे छोटे बच्चों को टीका वैक्सीन लगा रहे हैं। गंदगियां फैलाने वाले हो, हम स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग हैं।
सुरक्षा अपने देखना है, ऐसी बात नहीं कि इतना लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देश के पूरा बस्तर में, बस्तर संभाग का जो आंदोलन है उसे कहीं ना कहीं हमें एक मंच में ला के हर घर से एक नेता पैदा करना होगा। हर घर से एक नेता पैदा होगा। कोई कांग्रेस या कोई भाजपा या कोई वो दिल्ली और रायपुर में बैठे हुए नेताओं के नेतृत्व में नहीं लड़ना है, आप लोगों के नेतृत्व में लड़ना है। आप नेतृत्व करेंगे समाज का। ऐसे नेतृत्व समाज का नेतृत्व करेंगे जिनके गले में कांग्रेस का पट्टा होगा, ना भाजपा का पट्टा होगा, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मूल निवासी का पट्टा होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसके बाद आपको न्याय मिलेगी और जरूर मिलेगा। आदिवासी समाज आज तक कभी हारा नहीं है, ना कोई दुनिया हरा सकती है। मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, इसके बाद चर्चा भी है, दीदी को भी दो चार शब्द बोलना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, मावा नाटे, मावा नाटे। सपोय भूमकाल दोन नाव सेवा जहार सेवामान किशोर ईद करका घाट बेचा घाट ते उत्तर सपोय भूमकाल दोन एकड़ा हुंडाल सेवा जहार किशोर నేను तमाम इज्जो ने मेहनामेंट आयलाता इद मावा शासन प्रशासन तून इगड हक्का मावा सिस्टम या कस्टम म्हणता तान उन विचार मंथनता रूपते माक वेहला यांतो हला माक नेंड आपना जो अधिकार तून बिना माँ बीच वड़कवा लेवा या मावा विचारता तून केंजवा लेवा ताने विचार लोपता सी थोपे किला हुड़ता तो सबसे मेन नावा उंदी विचार उंदी सिद्धांत ननेंदा चाहे माय तो भूमकाल दोन कि नेंड ना शुरू तक लेकर लास्ट है ना विधे विचार म्हणता क्योंकि नाक ये जो विचारधारातून मुनके बडसीला या मुन्ने होईला मावा तमाम बारंबार उरकून ही नावा मुनके फुक्स के जरूरत म्हणता नांग नेण माजीर नांग नेण गायता भूमिया अन्नेंडो प्रगन भूमिया कौन सबसे मेन होना जरूरत मनता उसके पश्चात रहता रहिता आवड़जित ये तमाम मिले मास मंजल निदे टेका मामा लितूर अदम लेहका नेंड लोन लोता गुंगल लेहका मंदनायो कुंदल लेहका मंदनायो तमाम सब जंतु वड़क लागर हर लोता कापा पोन तुम तैयार आय लागर मुन्ने वाय लागर इंजितोर अदम लेहका नेंड तमाम माँ माजीर कन गायता ना सिस्टम जब तक माट आपन विचार मंथन तो पुनवट आयकट माजीर सिस्टम तो पुनवट आयकट गायता ना सिस्टम तो पुनवट आयकट तो बहुत ही देर अंधेरता पुलवायर नेन सरकार प्रशासन ताना हौसला बुलंद किस ताना ने जज्बा तो नहीं तोला उड़ता लेकिन ताना जज्बा कोई काम ना आयो क्योंकि मावा ही जज्बा मावा ही काम सौर मान्या इदेक वेहतूर कोरोना फलाना ठिकाना तगला तीसरा लहर वायना तगला वेहतूर इस सारा सिस्टम तुन लेस कलालातुर लेस कलाता आद लेस कलालत आता आता तीस्तुन मक माजिर कोन गायता कोन भूमिया कोन ये कुल सबसे में पुनरा मनता क्योंकि ईद लहर ये सिस्टम वायना के बारन कवायलाता क्योंकि मावई कमजोरी माट नेंडू आपन सिस्टम तुम लेस कलातुरट इस सिस्टम लेस कलातन के इदिका ने दूर दूर तक विदेश विदेशता का कोंडा मनता इगा कि इस सिस्टम ते बांग मनता इस भूम ते बांग मनता सिर्फ बदन किस बदन क्या कटेंगी माँ माने तो दबे किला हुड़तो नना आधर मनोड़ता वानी बत्तो ना
क्योंकि माँ माजिर को रदम की लातो माँ माजिर का सोच अदे आए लाता सरकार ने कब्जा की लाता माँ भूमि कुन पिस्ता पट्टा हिला अन पैसा रुपया हिला माजिर कुन पैसा रुपया हिला तो और कमाने नोरा जेब तो हिला तो ये तीनों तमाम भूमिका दिंदा चाहे माय तो ना ये सिस्टम मत चले मायो माँ टोरा कहते बंधन बंधे माय ला तो रट ये कुछ डोर ते दोहाई तो रायो आदम लेकर डोर ते दोहला तो ये डोर तो माँ खुंदा लाकर माँ माजिर को नान नान मादे बुद्धे भूमकाल विचार मंथन किया रन भूमियान बीचों परेशान आए तो और कौन भी नेट वेतन भत्ता हिला माटे कोशिश के इनका तो ये माट सारा चीज सरकार तो संग बंधे मारे कोशिश ते मन लातुरट आय लातुरट अन आई का ठोरी इदा माइला हेवट अन आयवट इचो इन ना पदरिका विराम किया तो ना बुढ़ाल पेंता बहुत बहुत धन्यवाद दादा मीना बहुत ही अच्छा सभी साथियों जितने आए हैं दादा हमारी दीदी बहनें युवा सभी लोग और जितने ये मंच में उपस्थित थे इतने अच्छे महान एकदम बुद्धिजीवी वर्ग के भी हमारे साथी लोग इस मंच के में उपस्थित सभी को सेवा जोहार। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बोलने से बोलना है ना, क्यों नहीं बोलते हो? हैं एकदम से आप लोग शांत रहते हो, चुपचाप रहते हो, फिर कैसे लड़ेंगे बताओ तो? कैसे? दादा लोग आप लोग से पूछ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं गोंडी बोलूं तो उधर का गोंडी अलग है, मैं आदिवासी हूँ, लेकिन वो उधर का अलग है इधर का अलग है। तो आप लोग शांत में चुपचाप शांति से क्यों रहते हैं बताओ? यहाँ तो मैं यहाँ आने से पता चला हर वर्ग के लोग हैं, चाहे हो गया अदरवाइज मतलब जो तेलंगा हल्बा मतलब एक बंगाली समाज हर तरह के लोग हैं, एक साथ मिलते रह रहे हो। तो आप एकदम खामोश, ऐसा लगता है कि नहीं एकदम बेचारे बहुत लाचार हुए हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। लड़ने वाले लोग कभी खामोश नहीं रहते हैं, वो बोलते हैं, है कि नहीं? क्यों एकदम शांत रहते हो बताओ? हाँ, मैं बस्तर से हूँ, सोनी सोड़ी है मेरा नाम। आप पता नहीं बाकी कुछ साथियों को पता होगा। और मैं टीचर रही हूँ, टीचर की काम गुरु मतलब मैं करती थी और वहाँ से मुझे नक्सल के नाम से जेल भेजा गया। 3 साल मैं जेल में थी। जेल भेजने से पहले मेरे को करंट शॉट दिया गया और मेरे को बहुत ही मतलब बेरहमी से मेरा प्रताड़ना किया गया। जैसा बोलने के लिए मतलब शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं बोलने के लिए शर्माती भी नहीं हूँ। अब हमारा जो है महिलाएं जैसे तो बाथरूम जैसे जगह में पत्थर ठूस दिया गया था और मेरे ऊपर कई तरह का एक चेहरा भी खराब कर दिए थे। चेहरा ऐसा नहीं था, केमिकल और अटैक किए थे। तो इस तरह जेल ले जाने से पहले बहुत कुछ किए। एक महिला को जो शर्मसार करना था सब कुछ कर लिए। उसके बाद मेरे को जेल में डाला गया और मेरे को 4 जेलों में डाले हैं। 3 जेल सुने होंगे, दिल्ली में वहाँ भी रखे थे, रायपुर जेल में रखे थे, जगदलपुर की जेल में रखे थे, कलकत्ता का जेल में रखे थे। और उस जेल में रख के जो करना है लोग कर चुके हैं मेरे साथ। और साथ साथ मेरे आदमी को भी नक्सलवाद बोल के डाले थे, वो भी बाई